ईरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नज़र नकवी सर्विसेज अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी तक एमएस से बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे इल्म में ठीक है एमएस के साथ बदतमीजी की जा रही है, और जो लोग भी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, वो कानून के हिसाब से हम निपटेंगे। सर ये बताइएगा, एक सेकंड। दूसरी बात, इस हॉस्पिटल की पूरी रीवैम्पिंग हो रही है इस टाइम पे, तो अब हम ये नहीं कर सकते कि अभी इसकी तोड़ें, आज अभी 2 लाख 10 लाख रुपए लगाएं और उसके बाद 15 दिन बाद जब सारा हॉस्पिटल टूटेगा उसके बाद वो पैसे ज़ाया कर दें। हमने खुद रोकी हुई है इसकी, क्योंकि 7 या 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर जब भी काम शुरू होना है, पूरे हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये एक तो बहुत अच्छा इकदाम है कि जितने अद्वियात की सर शॉर्टेज है, अभी भी आप ऊपर गए हैं, पेंट अभी किया गया। एक मिनट का सर, जो पेंट है ये रात को पेंट किया गया, मेरे पास फुटेज है, अभी भी वो पेंट वाले ऊपर मौजूद है। अभी जब एमएस से हम जवाब देने जाते हैं, 2 से 3 नाम साफिन के पास बैठे थे जो इनको जो है खिलाफ हमारे करते हैं। वजह ये है सर, यहाँ पर कई मसाइल हैं, उनमें से लोकल परचेज रोजाना 25। आगे बढ़ते हैं। मस्तोंग धमाके में 47 अफराद जाम बहक जबकि 66 जख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर मस्तोंग का ये बताना है हमला डीएसपी नवाज किशकोरी पर किया गया था, जिसमें वो भी शहीद हो गए। डिप्टी कमिश्नर का ये बताना है कि ज़्यादातर जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया और डीसी मस्तोंग अब्दुल रज़ाक की जानिब से ये तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। मस्तोंग धमाके में 47 अफराद जाम बहक हुए, 66 जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर का मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं। आज मस्तंग में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें हमारे डीएसपी साहब पे कोई सुसाइड अटैक हुआ, उसमें वो नवाज़ किशकोरी साहब जो हमारे डीएसपी थे वो शहीद हो गए। अब तक की इतलात के मुताबिक 47 कैजुअल्टीज़ हैं और 66 के करीब इंजर्ड हैं। कितने ज़ख्मी कोयटा में हैं, कितने को यहाँ पे? आलमोस्ट हमने सारे ज़ख्मी कोयटा ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिए हैं। आज मस्तंग में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें मस्तोंग बाजार में धमाका, जाम बहक अफराद की तादाद 47 हो गई है, 66 जख्मी हैं। धमाके में डीएसपी नवाज गशकोरी भी शहीद हुए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। मस्तोंग धमाका खुदकुश था, तर्जुमान सीटीडी ने यह तस्दीक की है। मजीद तर्जुमान सीटीडी की जानिब से क्या कहा गया, जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद से। इब्रार, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो मस्तूंग में धमाका हुआ था उसमें जो कैजुअल्टीज़ की तादाद है वो तकरीबन 47 तक पहुंच चुकी है। डीसी मस्तूंग ने इस चीज़ की कंफर्मेशन की है कि 47 अफराद इस धमाके में जाम बहक हुए, जबकि 66 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। धमाके के फ़ौरन बाद जो मस्तूंग के अस्पताल है यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि जो शदीद ज़ख्मी थे उन्हें यहाँ से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्तूंग के गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल में। यहाँ पर ज़ख्मियों की बड़ी तादाद यहाँ पर लाई गई थी। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन 35 ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए थे, जबकि 16 जो है डेड बॉडीज़ यहाँ पर लाई गई थी। जो यहाँ से जो ज़्यादा शदीद ज़ख्मी थे उन्हें यहाँ से कोयटा रेफ़र कर दिया गया। इस वक्त भी यहाँ पे जो मामूली जो ज़ख्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और उन्हें यहाँ पे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। लवाहिकीन उनके मौजूद हैं जो इनके जो ज़ख्मियों के साथ हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी यहाँ पर तादाद मौजूद है, जबकि जो एम्बुलेंसेज है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जी, इब्रार अहमद आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिविल अस्पताल कोयटा ट्रॉमा सेंटर के बाहर हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जख्मियों की हालत कैसी है। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कोयटा के ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मस्तूंग धमाके के 49 के करीब जख्मियों को लाया गया, जबकि 4 जख्मी जो रास्ते में शदीद जख्मी थे दम तोड़ गए हैं। उनकी डेड बॉडीज़ भी इस वक्त ट्रामा सेंटर में मुंतकिल कर दी गई है। थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी सेहत असफंदियार काकड़ ने ट्रामा सेंटर का विजिट किया। उनके मुताबिक हॉस्पिटल में तमाम अद्वियात की जो ज़रूरियात जो थी वो पूरी कर दी गई हैं और डॉक्टर्स भी मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है। जख्मियों को शेख ज़ैद हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर और इसके अलावा मस्तूंग के नवाब गौस बख्श रईसानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जख्मियों की जो हालत बताई जा रही है, सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक 8 के करीब जख्मी शदीद जख्मी हैं, जिनकी हालत इस वक्त क्रिटिकल बताई जाती है। हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से अपील भी की गई थी कि लोगों को खून की यहाँ पर ज़रूरत है जख्मियों के लिए, तहम वो भी अभी बताया जा रहा है कि वो भी खून की ज़रूरियात भी पूरी कर ली गई हैं। मजीद जो जख्मी हैं मस्तूंग से उन्हें कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। जी।
दूसरी जानिब हंगू थाना दोआबा में मस्जिद में धमाका हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए हैं। धमाके से थाने के अंदर जमीन बोस हो गई है मस्जिद, और मस्जिद के अंदर 30 से 40 नमाजी मौजूद थे। नमाज जुमा के खुतबे के दौरान धमाका हुआ। थाना दोआबा में मस्जिद में धमाका हुआ। 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। धमाके से थाने के अंदर मस्जिद जमीन बोस हो गई। मस्जिद के अंदर 30 से 40 नमाजी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक नमाज जुमा के खुतबे के दौरान धमाका हुआ है। आपको बताएं कि हंगू थाना दोआबा में मस्जिद में धमाका हुआ है। डीसी हंगू ने मीडिया से गुफ्तगू की। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं कि मस्जिद में नमाज के दौरान दो सुसाइड ब्लास्ट हो गए हैं। खुशकिस्मती से एक ब्लास्ट चूँकि गेट पे हुआ तो उसकी वजह से नमाजी बाहर चले गए, जिसकी वजह से हमारे कैजुअल्टीज़ कम हो गए। अभी हमारी 3 शहादतें हैं और 12 ज़ख्मी हैं। हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। रेस्क्यू का अमला और एम्बुलेंसेस टाइम पे पहुंच गए थे। हमने डिस्ट्रिक्ट के सारे अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है और ज़ख्मियों को बर वक्त भी इमदाद दी जा रही है। हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया। गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमलावर हंगू की मस्जिद पर हमला करने के लिए पहुंचे। IGKP के मुताबिक पुलिस एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में एक हमलावर मस्जिद से बाहर हलाक हुआ। फायरिंग की आवाज़ सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में घुसने में कामयाब हो गया। अगर बर वक्त हमलावरों को ना रोका जाता तो जानी नुकसान का अंदेशा ज़्यादा था। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमरान बुखारी। इमरान, आगाह कीजिएगा, IGKP की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, IGKP की जानिब से बताया गया है कि मस्जिद की हिफाजत के लिए 2 पुलिस एहलकार बाहर तैनात थे जुमा की हिफाजत के लिए। इस दौरान जैसे ही गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर गेट पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस एहलकार पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक खुदकुश हमलावर गाड़ी के साथ ही ब्लास्ट हो गया और वहीं पर ही हलाक कर दिया गया। जबकि इस दौरान भगदड़ भी मच गई। नमाजी भी फायरिंग की आवाज सुनकर होशियार हो गए थे। मुकामी लोगों का कहना है कि मस्जिद में तकरीबन 150 से 200 के करीब नमाजी थे। जब फायरिंग की आवाज हुई तो बेशतर नमाजी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने में कामयाब हो गए। इस दौरान एक खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, जिसके एक धमाके के नतीजे में मस्जिद मुनहदिम हो गई। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से बेशतर तादाद में जो नमाजी थे वो मस्जिद से निकलने में कामयाब हो गए थे, जिस वजह से भारी नुकसान से बच जाना मुमकिन हो पाया है। IGKP के मुताबिक तमाम जो पुलिस एहलकारों का हदायत जारी की गई थी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और इसी वजह से भारी नुकसान से बचा जाना मुमकिन हो सका है। साथ साथ IGKP का ये भी कहना था कि जो खुदकुश हमलावर हैं उनकी शनाख्त के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। यहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से IGKP और चीफ सेक्रेटरी KP को भी हदायत जारी की गई है और दोनों को हंगू की जानिब रवाना भी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान बुखारी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की हंगू और बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। निगरान वज़ीर दाखिला का हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में 3 दहशतगर्द हमले हुए हैं। एक तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जोब में जो TTP के अनासर थे वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और उस अटेम्प्ट को FC बलूचिस्तान ने बड़ी जवामर्दी के साथ रोका है और 2 के हमारा नुकसान, उसमें 4 हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन 3 दहशतगर्द भी इस वाक़े में जानों मसल हुए। लेकिन बुनियादी तौर पे 2 ऐसे वाक़यात हैं जो आज के दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन और मस्जिदों के अंदर एक हंगू में और एक मस्तूंग में इंतहाई काबिल मज़म्मत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रीचिंग्स, उनका करैक्टर, उनका किरदार, उनकी तालीमात, वो मस्जिदों के अंदर और इस्लाम के नाम पर ये ख़वारजी जो हैं वो आकर हम पर हमलावर होते हैं, हमारे मासूम नमाजियों को शहीद करते हैं। उन लोगों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दिन का जश्न मना रहे हैं उनको निशाना बनाते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रियासत मज़लूम के साथ खड़ी होगी। रियासत इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हर हद तक जाएगी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे, इनके फैसिलिटेटर्स को ढूंढेंगे, जो जहाँ से इनको भेजा जा रहा है, जहाँ से इनको ट्रेन किया जा रहा है, उन पर स्ट्राइक करेंगे और एक एक को चुन चुन के इस मुक़द्दस खून का जो है वो बदला लिया जाएगा इंशाअल्लाह।